नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसा विषय उठा रहा हूं जो किसी भी साधना में आपके लिए अनिवार्य है। आप इसके बिना कोई भी साधना में आप सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते, और वो है ब्रह्मचर्य। क्या है ब्रह्मचर्य, क्यों होती है इसकी आवश्यकता, ये सब मैं आपको आज बताऊंगा। और इससे क्या होता है, क्या फायदे हैं, और जो लोग ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं उनको क्या क्या प्राप्ति हो जाती है। देखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म के अनुरूप आचरण करना, अर्थात अपनी जो ऊर्जा शक्ति है उसको बचाए रखना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि हमें उस तरह से बनना है जिससे हम किसी भी तुलनात्मक वस्तु से आकर्षित ना। आकर्षण जो है बंधन का कारण होता है। इस वजह से अगर आप आकर्षित हो जाते हैं किसी से तो आपकी ऊर्जा क्षय होने की संभावना बढ़ जाती है। आजकल काम भावना और सेक्स के बढ़ते प्रभाव के कारण समाज में अपराध भी शुरू हो गए हैं। युवाओं की जो मानसिकता है वो अश्लील साहित्य, इंटरनेट, इसके प्रभाव से खराब होती जा रही है। इस वजह से वो शारीरिक दुर्बलताएं उनके अंदर आने लगी हैं। क्योंकि अगर वीर्य क्षरण होगा तो निश्चित रूप से आपका शरीर कमजोर होता जाएगा। जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है इसमें ब्रह्मचर्य को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। ब्रह्मचर्य को सभी तपों में सर्वोपरि कहा गया है। ब्रह्मचर्य हमारी आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मचर्य के विषय में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन चारों वेदों के जो उपदेश हैं उसके समान प्रभावशाली है। ब्रह्मचर्य अमृत को प्रदान करता है। अमर होने का जो मतलब है मृत्यु नहीं है, बल्कि कर्मों द्वारा अपने नाम को अमर कर लेना होता है। जैसे भीष्म पितामह, स्वामी विवेकानंद, हनुमान जी, परशुराम, नारद मुनि, और आजकल के युगों में अगर आप देखेंगे तो जो लोग ब्रह्मचर्य को धारण किए हुए हैं वो लोग कितने ज्यादा कामयाब है। जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये सब आगे क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे की? इसके पीछे की वजह है ब्रह्मचर्य। जो एक स्वामी जी थे, स्वामी राम तीर्थ जी, उन्होंने वीर्य के संबंध में कहा था कि वीर्य का संचय करने से हमारी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा प्राण बनकर ऊपर चढ़ता हुआ जो ज्ञान वो बढ़ जाता है। वो धीरे धीरे करके हमारे मुक्ति का मार्ग खोल देता है। वीर्य से वीर शब्द की उत्पत्ति होती है। वीर के अंदर अद्भुत शक्ति होती है। जब ब्रह्मचर्य द्वारा वीर क्षरण किया जाता है तब व्यक्ति के अंदर आश्चर्यजनक शक्ति बनती है। ऐसा जातक परम वीर हो जाता है। इसीलिए हनुमान जी जो स्वयं में महावीर कहलाते हैं। जो अब कहते हैं कि वैदिक शास्त्र में ब्रह्मचर्य को परम बल के नाम से जाना गया, ये कहा गया है, अर्थात ब्रह्मचर्य परम बलम। मुहूर्त ज्योतिष में कहा गया है कि समोग के पश्चात युद्ध व यात्रा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हानि होती, क्योंकि शक्तिहीन हो जाता है आदमी। इससे आपके चेहरे का तेज बढ़ता है। गुरु गोविंद जी ने कहा था कि इंद्रिय संयम करो, ब्रह्मचर्य पालो, इससे तुम बलवान रहोगे और चमकोगे। जो प्रसिद्धि मिलती है, कीर्ति मिलती, ये भी आपकी ब्रह्मचर्य से मिलती है। देखिए, भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद विश्व प्रसिद्ध हो गए। भीष्म पितामह, हनुमान जी, ये सभी लोग क्यों आगे बढ़े? क्योंकि इनके ब्रह्मचर्य का पालन किया इन्होंने। ब्रह्मचर्य की पालन पे महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा भी था कि तीनों लोके के साम्राज्य का त्याग करना, स्वर्ग पर अधिकार छोड़ देना, इससे भी कोई उत्तम वस्तु हो उसको भी छोड़ देना, परंतु ब्रह्मचर्य को भंग ना करना। हमारे यहाँ जो ब्रह्मा स्वामी विवेकानंद जी एक बार उनकी भी बात को बताता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी विदेश में थे, तब ब्रह्मचर्य की चर्चा छिड़ने पर उन्होंने कहा
कि कुछ दिन पहले एक भारतीय युवक जो है मुझसे मिलने आया था। वह करीब 2 वर्ष से अमेरिका में ही रहता है। वह युवक ब्रह्मचर्य का पालन बड़ी चुस्तता पूर्वक करता है। एक बार वह बीमार हो गया तो वहां के डॉक्टर को बताया कि तुम जानते हो। डॉक्टर ने उस युवक को क्या सलाह दी? कहा, ब्रह्मचर्य प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, अतः ब्रह्मचर्य पालन करना स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। उस युवक ने बचपन से ब्रह्मचर्य पालन के संस्कार मिले थे। डॉक्टर की ऐसी सलाह से वो उलझन में आ गया और वह मुझसे मिलने आया। मेरे को सारी बातें बताई। तो युवक को समझाया कि तुम जिस देश के वासी हो, भारत आज भी आध्यात्म के क्षेत्र में विश्वगुरु के पद पे आसन है। अपने देश के ऋषि मुनियों के उपदेश पर तुम्हें ज्यादा विश्वास है कि ब्रह्मचर्य को जरा भी न समझने वाले पाश्चात्य जगत के डॉक्टरों पर? हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य रक्षा से ही परम पद की यात्रा में समर्थ बने। ब्रह्मचर्य की प्रकृति के नियम के विरुद्ध कहने वालों को ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ भी नहीं पता है। और सही बात है कि आप पशु और आप में क्या अंतर रह जाएगा अगर ब्रह्मचर्य आप ना करो तो। युवकों, हजारों वर्षों तक तपस्या करके, सात्विक आहार करके, गिरी कंदराओं में साधना करके, प्रकृति के सूक्ष्माति सूक्ष्म रहस्यों की खोज करने वाले हमारे ऋषियों की जो समझ ठोस है वो सत्य की नींव पर आधारित है। उसमें आप लोग विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। देखो, मन को प्रबल बनाना हो तो पहले पवित्रता अपनानी पड़ती है। सूक्ष्मता को समझना होता है। मन को पवित्र विचारों से बढ़ाना पड़ता है। मन जितना विकारी होगा उतना ही वो निर्बल हो जाएगा। जीवन में ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य विकारी वासनाओं का नाश कर देता है। ब्रह्मचर्य का पालन व्यक्ति को उन्नत विचारों के उत्तुंग शिखरों तक पहुंचाता है। स्त्री को जो है माता, पुत्री और बहन के रूप में देखने की आदत बना लेने से भी काम विचार जो है शांत होते हैं। भारतीय संस्कृति में माता, पुत्री और बहन के संबंधों की अत्यंत पवित्र व्याख्या है। ब्रह्मचर्य सभी अवस्थाओं में विद्यार्थी, चाहे गृहस्थी, चाहे साधु सन्यासी के लिए अत्यंत आवश्यक है। सदाचारी और संयमी व्यक्ति ही जो है प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार जब स्वामी जी अमेरिका के साधकों को ब्रह्मचर्य, सदाचार और संयम की महिमा समझा रहे थे, तब पाश्चात्य जगत के डॉक्टरों की समझ कितनी गलत थी उन्होंने इस प्रवचन के माध्यम से समझाया था। तो ये सब चीजें हैं आपके ब्रह्मचर्य पालन की वजह। ब्रह्मचर्य जो है कितना महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है, आप इसी से अनुमान लगा लीजिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन क्यों जरूरी है, ये चीज बहुत जरूरी जानने की जरूरी है कि ब्रह्मचर्य के पालन से आपका जो वीर्य होता है वो क्षरित नहीं होता है। जो साधारण भाषा में अगर हम इसको चीज को समझेंगे, और जब आपका वीर्य नहीं क्षरित होगा तो पहले तो ये जाने वीर्य जो है आसानी से नहीं बनता है। आपका जो शरीर होता है उसके बाद आपका जो मज्जा होती है, मज्जा से भी अंदर जाकर हड्डी, और उससे भी जाकर अंदर जाकर के जब एक चीज हो तो वो जाकर के वो चीज बनती है। तो मतलब पूरे शरीर का एक निचोड़ एक रस की तरह होता है। जैसे आप चाहे जैन धर्म ले लीजिए, चाहे बौद्ध धर्म ले लीजिए, उसमें आप जैसे जैन मुनि बताते हैं कि श्रावकों के मुख्य 5 व्रत हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है शुद्धता और यौन गतिविधियों से जो है दूर रहना। ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आपका वीर्य नहीं क्षरित होता है, आप जैसे कोई साधना करने बैठे हैं, ठीक है, और आपका वीर्य नहीं क्षरित हुआ है, चाहे सपने के माध्यम से, चाहे और किसी माध्यम से आप करें, तो उससे आप जो है निश्चित रूप से जो है बचे रहेंगे आप साधना में। क्योंकि एक प्रकार से जितनी शक्ति आपने अर्जित की, जितनी आपने आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जित की अपने अंदर, वो उस माध्यम से वो आपके शरीर से बाहर निकल गई। तो जितना आपने जो कुछ अभी तक धारण किया था वो सब तो नष्ट हो गया। और जब कुछ जो चीज नष्ट हो जाएगी तो आपकी जो साधना सिद्धि है वहीं पर खत्म हो जाती है। इसीलिए सबसे पहला कार्य जो है, जैसे आप स्वर्ग में भी देखते होंगे कि जब पुराने जमाने में ऋषि मुनि बहुत अधिक तप करने लगते थे तो स्वर्ग से जो है इंद्र जय देवता अपनी अप्सराएं भेज देते। उनका मूल उद्देश्य क्या होता था? वीर क्षरण। एक बार वो हो गया तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका किया कराया काम सारा नष्ट हो चुका है। क्योंकि यही आपकी शक्ति है, यही आपका जो है आध्यात्मिक शक्ति है और यही आपको आगे बढ़ाती है। मैं अब ये भी बताता हूँ कि कुछ नियम आप जान लीजिए जिसके आधार पर आप ये कार्य को संपन्न कर सकते हैं।
तो कुछ नियमों को अपनाएंगे जिसकी वजह से जो है आपको निश्चित रूप से जो है इसमें एक सहायता मिलेगी। तो जो है वो नियम है, जैसे ब्रह्मचर्य तन के बजाय जो है आप जानते हो मन पर आधारित होता है, इसलिए मन को नियंत्रण में रखना चाहिए और उच्च आदर्शों को हमेशा पालन करना चाहिए। आंखें और कान जो है मन के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए गंदे और भद्दे विचारों को और अभद्र बातों को सुनने से बचना चाहिए। आजकल इंटरनेट और सबसे बड़ी तो समस्या हो गई है इंटरनेट से, और वीडियोस इस तरह के बनने लगे, लोग उसको देखते हैं और उससे जो है प्रभावित हो जाते हैं। हालांकि जो साधु सन्यासी होते हैं वो तो उनके लिए तो वो चीज़ कूड़ा है, एक बार देख भी लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ती, लेकिन जो साधारण व्यक्ति है उसको तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएगा। देखिए, मन को सदैव कुछ ना कुछ चाहिए। अवकाश में मन जो है मलिन होने लगता है, इसलिए हमारे को हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जैसे भगवान का जप करते रहें। जैसा खाएंगे वैसा ही आपका मन बन जाता है, इसलिए गरम मसाले, चटनी, गरम भोजन, मांस, मछली, अंडे, चाय, कॉफ़ी, फास्ट फूड और इस तरह की चीज़ें जो हैं जो काम उत्तेजक बनाती हैं, आपको उनसे बचना चाहिए। भोजन हल्का और स्निग्ध होना चाहिए। रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले आपको खाना चाहिए। और दूध जो है, दूध और भोजन के बीच में कम से कम 3 घंटे का अंतर हमेशा रखना चाहिए। वेश का भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप साधारण से वस्त्र पहनते हो तो अच्छी बात है, अगर आप सिंथेटिक वस्त्र पहनोगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर भी उसी तरह की भावनाएं आएंगी। जल्दी सुबह उठना चाहिए और कभी जो है सुबह जो है नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वीर्यपात जो है प्रायः जो रात का जो अंतिम पहर होता है ना, उसी समय ये होता है। पान मसाला है, गुटखा है, सिगरेट है, शराब है, चरस है, अफीम है, भांग है और नशीली चीजें, इनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। भिंडी है, लसोड़ा है इत्यादि ये चीजें खानी चाहिए, जिससे आप में जो है शांति, अंदर जो है शरीर आपका शांत बना रहे। तो जो अगर गर्मी हो रही है तो ब्राह्मी बूटी का अगर आप खाते हो तो भी आप ठंडे बने रहोगे। भीगे हुए बादाम, मिश्री का शरबत, इसबगोल, ये सब जो है आपको शांत रखेगा। कटी स्नान करना चाहिए, यानी ठंडे पानी से भरे पीपे में शरीर का बीच का भाग पेट सहित डालकर तौलिए से लपेट कर रगड़ना। ये आजमाई हुई चिकित्सा है और इस प्रकार 15 से 20 मिनट करना चाहिए। इस सप्ताह में 1-2 बार इसको करना चाहिए। प्रतिदिन रात को सोने से ठंडा पानी जो है पेट पर डालना बहुत लाभदायक है। ठीक है, अगर आप सो रहे हो तो रात को ठंडा पानी पेट पर डाल लेंगे तो आपको इससे निश्चित रूप से आपके अंदर की गर्मी शांत हो जाएगी। बदहजमी और कब्ज से अपने आप को हमेशा बचाना चाहिए, इससे भी जो है आपका विषाणुओं की संभावना बढ़ जाती है। सेंट, लेवेंडर, परफ्यूम इत्यादि से भी दूर रहना चाहिए। इंद्रियों को भड़काने वाली किताबें, फिल्में, नाटक, वीडियो या आजकल तो भाई पॉर्न साइट बहुत ज़्यादा चल गई, तो पॉर्न साइट, इन सब से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अगर विवाहित हो तो अलग बिछोने पर सोना चाहिए। अगर आप बचना चाहते हो इस चीज़ से तो अपनी पत्नी के साथ नहीं बल्कि उससे अलग सोना चाहिए। हर रोज प्रातः सायं व्यायाम, आसन और प्राणायाम को करना चाहिए। इस सब चीजें अगर आप करोगे तो निश्चित रूप से जो है आपके वीर्य की रक्षा होगी और साधनाओं में भी आपको सफलता मिलेगी। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो ये था ब्रह्मचर्य पालन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। और हाँ, जो मैंने कहा है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप भेजते रहिए, मतलब अपनी कहानी भेजते रहिए मेरे ईमेल आईडी पे, ताकि जो है मैं उनको जो है प्रसारित करूं और मेरे पास और ज़्यादा मैटर हो पाए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।